जय हो। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं। परम प्रेम में परम दयालु अवतार भगवान श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सुबोधदा ने श्री श्री ठाकुर जी से कहा, हे दयाल, भारत में हमें कौन सी नीति अपनाना चाहिए जिससे हम उन्नति मुखर होकर शांतिपूर्वक जीवन जी सकें। इस पर परमपिता श्री श्री ठाकुर जी ने कहा, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग। सादा जीवन, उच्च विचार का आदर्श ही मुझे अच्छा लगता है। परिष्कार, सहज, सुंदर जीवन हो। पर इसका अर्थ यह नहीं है कि मैं दारिद्रता को जकड़कर पकड़े रहने की बात करता हूँ। दारिद्र अधर्म का लक्षण है। अधर्म वही है जो हमारी अस्थि वृद्धि को छून कर देता है। प्रायः देखोगे जो दरिद्र हैं उनमें कतिपय चरित्रगत त्रुटियां रहती ही है, जैसे आलस्य, अकृतज्ञता, आत्मभरिता, आत्मविश्वासहीन, पर श्री कातरता, सेवा विमुखता इत्यादि। ये है दारिद्र की मूल देन। इसलिए कह रहा था, दारिद्र अधर्म का लक्षण है। जीवन के मान उन्नयन का अर्थ मैं चरित्र के मान उन्नयन, योग्यता के मान उन्नयन, सेवा समर्थ का मान उन्नयन समझता हूँ। हर के मस्तिष्क में ऐसा विश्वास ला देना चाहिए जिससे वह अपने वैशिष्टानुसार, अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड ऑफ बीइंग एंड बिकमिंग, बचने बढ़ने के आदर्शानुसार सोसाइटी के हित, मोस्ट यूजफुल, सबसे अधिक हितकर हो सके। यदि इस तरफ नजर रहेगी तो प्रत्येक की इफिशियंसी और वेल्थ बढ़ेंगे, किंतु वह सेल्फिश आइडियल इंजॉयमेंट प्रोमिनेंट होने की अपेक्षा एक्टिव सर्विस प्रोमिनेंट होगा एवं उसके लिए वही इंजॉयबल होगा। ऐसा नशा रहने के कारण उसके हाथ में जो भी वेल्थ आएगा वह सिर्फ आत्मभोग में न लगाकर 10 लोगों की सेवा में खर्च करना चाहेगा। ऐसे व्यक्ति को स्वार्थी, भोग सर्वस्व बनकर अशांति में डूबने की कम ही संभावना रहती है। तो देखो, बीइंग एंड बिकमिंग, बचने बढ़ने का आइडियल आदर्श यदि मनुष्य के माथे में सजग रख सकोगे तो वही बैलेंसिंग फैक्टर समता संसृजी उपादान के रूप में काम कर सकता है। अन्यथा मनुष्य अनबैलेंस, समताहीन होगा ही। चाहे वह सत्ता को छोड़कर प्रवृत्ति की ओर झुकेगा, या सात्विकता के नाम पर स्थिर हो पड़ेगा, या अपने को बचने में परिवेश को भुला बैठेगा, या परिवेश की चिंता करते हुए आत्मरक्षा के लिए जो करना उचित है उस पर ध्यान नहीं देगा। इस तरह किसी न किसी तरह एक न एक ढंग धर लेगा। इसीलिए बैलेंस और हार्मोनी, समता और सामंजस्य यदि व्यष्टि और समष्टि जीवन में लाना चाहते हो, चाहे वह भारत या भारत के बाहर ही क्यों न हो, इंस्पायर्ड, संदीपित करना पड़ेगा। लव फॉर ए लिविंग आइडियल हु स्टैंड फॉर द लाइफ एंड ग्रोथ ऑफ ऑल। सर्व मानव की जीवन वृद्धि कामी जीवंत आदर्श के प्रति अनुराग, इसको ही कहते हैं धर्मदान। यही धर्मदान है दुनिया का सर्वश्रेष्ठ कर्म। तुम ऋत्विक, अधर्जु, याजक लोग धर्मदाता हो। यदि तुम लोग अपना कर्म निष्ठा सहित करते रहो तो देखोगे विभ्रांत दुनिया आपसे आप रास्ते पर आ जाएगी। जो आदर्श निष्ठ बनकर परिवेश अपने को तदनुसार नियंत्रित करते हुए आगे बढ़ता है वह महाकल्याणकारी है। उसको देखकर ही पुण्य होता है। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तम, वंदे।